19 नवंबर 2023 की वो रातें जो संपूर्ण भारत के लिए काली रात साबित हुई, क्योंकि सभी भारतीय फैंस से लेकर भारतीय टीम तो हंसते हुए क्रिकेट ग्राउंड के अंदर गई थी, लेकिन उधर से रोते हुए क्रिकेट ग्राउंड के बाहर आई थी। प्रेशर नहीं झेल सकती, लेकिन अंदर से मन टूटा हुआ है। थोड़ा ईगो पे आ गया था, दोनों ही बहुत ही खराब थे। अहमदाबाद डजंट डिजर्व अ फाइनल। बहुत बेकार है, बहुत खराब था। कमी किस्मत में रही है। रिग्रेट इज दे डिडंट फाइट। रोहित शर्मा लापरवाही से आउट हुए। टॉस पे ही मैच फिक्स हो गया था पहले से। अरे नहीं मजा आया यार, मोदी जी को पहले आना चाहिए था। नाक कटा दी हमारी। टॉस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर थे। और कल पैट कमिंस ने कह दिया था मीडिया के सामने कि 1,30,000 को मैं चुप करा दूंगा। मैं सैल्यूट करता हूँ पैट कमिंस को कि उसने अपना कमिटमेंट पूरा किया। और उस रात को भारत को हर एक गली गली में मातम छाई हुई थी, क्योंकि एक तरफ सभी फैंस रो रहे थे तो दूसरी तरफ रोहित और सिराज रो रहे थे। और विराट के आंखों में आंसू ये गवाह दे रहे थे कि आज भारत को कितनी बड़ी जख्म मिली है, जिस जख्म के ना तो कोई डॉक्टर के पास मलहम था, ना ही किसी डॉक्टर के पास दवाई। और ये जख्म पर नमक छिड़काने के काम करते हैं मिचेल मार्श की ये तस्वीर, जिस ट्रॉफी को अपने होठों से चूमने वाली थी, उसी ट्रॉफी को पैरों के नीचे रखे हुए थे और तस्वीर पर लिखे हुए थे कि ट्रॉफी तो मेरे पैर की जूती है, जब चाहे मैं इसे पा सकते हैं। लेकिन एक बात सबको पता था कि एक दिन वक्त की सुई जरूर घूमेगा और ये हरकत की जवाब उसी के अंदाज में दिया जाएगा। यानी कि आप देख रहे हैं रोहित के साथ साथ समस्त भारतीयवासी के सबसे बड़े बदले की कहानी। और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि इस वर्ल्ड कप में भारतीय टीम एक भी मैच नहीं हारे थे और फाइनल तक पहुंचे थे। और कारण यही था कि भारत के नज़रों में ये वर्ल्ड कप की जीत साफ साफ दिख रहे थे और सभी भारतीय फैंस से लेकर भारतीय टीम तक खुशी थे और क्रिकेट ग्राउंड के अंदर गए थे। लेकिन ये वर्ल्ड कप के मुकाबले के एक दिन पहले जब कंगारुओं कैप्टन के ये बयान सामने आते हैं कि अहमदाबाद के क्रिकेट ग्राउंड में लाखों भारतीय फैंस को हम 19 नवंबर को साइलेंसर की तरह साइलेंस कर देंगे, और ये मैच में कहीं न कहीं यहीं देखने के लिए मिल रहे थे। विराट और रोहित के आउट होने के बाद ना तो सूर्य कुमार यादव 360 डिग्री का कमाल दिखा पाए फाइनल मुकाबले में, ना ही बुमराह अपने यॉर्कर का कमाल। और 43वें ओवर में थे मोहम्मद सिराज ने मोच वाले खिलाड़ी को आउट तो किए थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और थोड़े ही देर में करोड़ों भारतीय फैंस अपने रोते हुए आंखों से देखते हैं और कानों से सुनते हैं कि ये वर्ल्ड कप भारत के हाथों से निकल गया और एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया जीत गए और भारत हार गया। और जिस हाथ में ट्रॉफी होना चाहिए वो हाथ यहाँ से खाली हो गया। और ये हार के बाद संपूर्ण भारतीय फैंस से लेकर भारतीय टीम तक सदमे में जा चुके थे। कंगारुओं की शिकार करते हुए उतरे टीम इंडिया वर्ल्ड कप में खुद ही शिकार हो गई कंगारुओं के आगे। और कई सालों से जो सपना सजा के बैठे हुए थे संपूर्ण भारत, वो सपना एक पल में चकनाचूर हो गए। उस दिन भारत के हर एक गली कोने में खामोशी छाए हुए थे और इधर कंगारुओं के कैप्टन फटे साइलेंसर की जगह हर एक जगह फड़फड़ा रहे थे। और यहाँ तक तो सही था जब भारतीय टीम से लेकर भारतीय फैंस तक अपने जख्म पर मलहम लगा ही रहे थे कि तभी मिचेल मार्श की ये तस्वीर वायरल हो जाते हैं। मिचेल मार्श की ये तस्वीर देखकर संपूर्ण भारत जो घाव पे अपने मलहम लगा रहे थे, वो जख्म पर मलहम भी काम नहीं करते हैं। और यहाँ से शुरू होते हैं कंगारुओं और भारत के बीच में सबसे बड़े बदले की कहानी। फिर आते हैं साल 2024 के T20 वर्ल्ड कप, जहाँ पे ये दोनों टीम वापस में भिड़ने वाले थे। और कंगारुओं टीम पाकिस्तान जैसे टीम से हार कर जब उसको इंटरव्यू में पूछा गया तो कंगारुओं टीम के कैप्टन ने कुछ इस प्रकार से जवाब देते हैं कि भारत जैसे टीम को हरा के सेमीफाइनल में पहुंचने का मजा ही कुछ और संपूर्ण भारत को एक बात पता लग चुका था कि 19 नवंबर की वो जीत एक कंगारुओं के अभी तक हजम नहीं हुए है। लेकिन कंगारुओं की एक बात पता नहीं था कि इस जीत को हजम करने के लिए टीम इंडिया अब की बार पूरी तरीके से तैयार थे। और तैयार थे टीम इंडिया के कैप्टन यानी कि द हिटमैन सिक्सर किंग यानी कि रोहित शर्मा बदला लेने के लिए। और कंगारुओं टीम इंडिया के सामने ये T20 वर्ल्ड कप के लिए पूरी तरीके से तैयार थे और तैयार था उनका साइलेंसर। और घनघोर बादलों के बीच में ये मैच शुरू होती है
और कंगारुओं के कैप्टन टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लेते हैं। और ये मैच की इंतजार कर रहे संपूर्ण भारत की निगाहों में ये मैच नहीं था बल्कि बदले की वक्त था। और ये मैच शुरू हुआ और कंगारुओं ने अपने चाल के अनुसार मैच का पहला ओवर फेंकवाने के लिए मिचेल स्टार्क को क्रिकेट ग्राउंड के अंदर बुलवाते हैं। और मिचेल स्टार्क का पहला ओवर कंगारुओं के लिए फायदे में रहा, लेकिन जोश हेजलवुड का अगला ओवर भारत के लिए खतरनाक साबित होता है, क्योंकि इस ओवर में भारतीय टीम पूरी तरीके से क्रिकेट ग्राउंड के अंदर निराश हो जाते हैं, क्योंकि इस ओवर में महज 1 रन आते हैं और भारत के सबसे खतरनाक हथियार को खो देते हैं, यानी कि विराट कोहली को। विराट कोहली के आउट होने के बाद समस्त भारतीय फैंस से लेकर भारतीय टीम तक को 19 नवंबर 2023 की वो काली रात याद आते हैं। कई वही कहानी ना आज भी दोहराया जाए, लेकिन तीसरे ओवर में जो कुछ भी हुआ था, कहा जाता है कि मिचेल स्टार्क के कैरियर में ऐसा कभी नहीं हुआ था। मिचेल स्टार्क एक ऐसा गेंदबाज जिसके नाम सुनते ही बड़े से बड़े दिग्गज कांपने लगते हैं। उसी गेंदबाज को जब रोहित शर्मा अपने हाथों में लपटेते हैं तो स्टार्क का पहला गेंद 6 और दूसरा गेंद फिर से छक्का, तीसरा गेंद 4 रन और चौथा गेंद फिर छक्का और पांचवा गेंद मिस हिट, फिर छठवां गेंद वाइड, फिर लास्ट गेंद फिर से छक्का। विश्व क्रिकेट के सबसे खतरनाक गेंदबाज को उस दिन रोहित शर्मा ने लाइन और लेंथ भुला दिया था। अब यहां से संपूर्ण भारत को इंतजार था रोहित बनाम सैलेंसर का, और कंगारुओं कैप्टन ने इस इंतजार को भी ख़त्म कर दिया मैच के 5वें ओवर में, जब सैलेंसर को मैदान में उतार दिया। सैलेंसर की पहली गेंद को रोहित शर्मा ने एक लंबा 6 लगाकर बीच मैदान में सैलेंसर को साइलेंस कर दिया। थोड़ी देर बारिश ने इस मैच को तो रोक लिया, नहीं तो आज ही सैलेंसर को भी कैरियर को आज रोहित शर्मा समाप्त कर देते। अब यहाँ से कंगारुओं कैप्टन अपना दोनों ब्रह्मास्त्र का उपयोग कर चुका था और रोहित के सामने कंगारुओं के गेंदबाज आने से डर रहा था। और इधर रोहित शर्मा भी महज 19 गेंदों में अपना 50 रन के पारी खेल चुका था। अब यहाँ से रोहित शर्मा के साथ टीम इंडिया के सूर्या क्रिकेट ग्राउंड के अंदर था और रोहित शर्मा का बल्ला भी धीरे धीरे उसकी शतक की ओर बढ़ रहा था। लेकिन रनों की भूखा रोहित शर्मा का बल्ला भी मैच के 12वें ओवर में एक बड़े शॉट खेलने के चक्कर में दम तोड़ देता है और रोहित शर्मा अपने शतक से महज 8 रन से चूक जाते हैं। और रोहित शर्मा ने यह हाई वोल्टेज में जो महज 41 गेंद में 92 रन के पारी खेले थे, ये पारी समस्त भारतीय फैंस के आंखों में एक तस्वीर की तरह छा गया था। और कंगारुओं की जिस प्रकार से रोहित शर्मा इस मैच में कुटाई किए थे, वो तो इसके चेहरे बता रहे थे। अब यहाँ से भारतीय टीम को ज़रूरत थी एक अच्छी फिनिशिंग की, और अंत में सूर्या, दुबे और हार्दिक ने एक विस्फोटक पारी खेलते हैं और मैच को अच्छी फिनिशिंग करते हैं और भारतीय टीम को स्कोर कार्ड 200 के पार पहुंचा देते हैं। और ये 206 रन के पहाड़ जैसे स्कोर जैसे देखने में लग रहा था, एक कंगारुओं के आगे कुछ भी नहीं था, क्योंकि जिस टीम में वार्नर और हेड जैसे खिलाड़ी हो और लास्ट में अच्छी फिनिशिंग करने के लिए मैक्सवेल जैसे खिलाड़ी हो, तो ये 206 रन भी पहाड़ जैसा स्कोर कम पड़ जाते हैं। और ऐसे में कंगारुओं की पारी की शुरुआत होते हैं और अर्शदीप सिंह ने मैच के पहले ही ओवर में डेविड वार्नर को आराम करने के लिए ड्रेसिंग रूम के रास्ता दिखाते हैं। लेकिन टीम इंडिया का सिर दर्द यानी कि ट्रेविस हेड अभी भी क्रिकेट ग्राउंड के अंदर थे। ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श पारी को संभालने का प्रयास कर रहे थे और इसी प्रयास को पंत ने एक सहयोग दिया। संपूर्ण भारत को सोच से बाहर था ये सहयोग। बुमराह की इस बॉल पर मार्श के एक आसान से कैच पंत के हाथों से छिटक जाते हैं और जीवनदान के सहारे चल रहे मिचेल मार्श हेड के साथ मिलकर टीम इंडिया पर हमला करना शुरू कर चुका था। अब यहां से ट्रेविस हेड सेट हो चुका था और मिचेल मार्श महज 28 गेंदों में 37 रन बना के खेल रहा था। लेकिन 9वें ओवर में कुलदीप ने भी मिचेल मार्श को ये बदतमीज को पेरेंट के रास्ता दिखा देते हैं। उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल ने 20 रन के तो पारी जरूर खेलते हैं, लेकिन कुलदीप के आगे टिक नहीं पाते हैं। एक तरफ से स्टोनिस का भी विकेट गिर चुका था, लेकिन ये सिर दर्द यानी कि ट्रेविस हेड आज फिर चट्टान बन के खड़े हो चुके थे और विकेट गिरने का इसका नाम नहीं ले रहा था। लेकिन 17वें ओवर में बुमराह ने अपना बॉलिंग का कमाल दिखाते हैं और ये हाफ मोच वाले खिलाड़ी को पेवेलियन के रास्ता दिखाते हैं। उसके बाद पैट कमिंस और स्टार्क पूरी कोशिश करते हैं और जी जान लगा देते हैं मैच जीतने के लिए। और यहाँ से रोहित के साथ साथ संपूर्ण भारत के कंगारुओं से बदला पूरा होते हैं
और कंगारुओं के भी समझ में आते हैं कि ऐसी मैच में हार के बाद किस प्रकार से दर्द होते हैं, किस प्रकार से जख्म होते हैं, जो ये सब ने 19 नवंबर 2023 के रात को दिए थे। और इस समय पर इस प्रकार की तस्वीर कभी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की तस्वीर घाव पे नमक छिड़कने का काम करते हैं। और ये बात की समझ मिचेल मार्श को पूरी तरीके से आज पता चल चुके थे ये मैच को हारने के बाद, और उसके चेहरे बता रहे थे। और ये मैच को भारत के इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। और लिखा जाएगा हिटमैन के ये पारी को, जो कंगारुओं के आगे 41 गेंद में 92 रन के पारी खेले थे और इस विश्व कप में सबसे फास्ट शतक भी मारे थे 19 गेंद में 50 रन। और लिखा जाएगा संपूर्ण भारत की वह बदले की आग की, जो कंगारुओं के पीट कर रोहित शर्मा बुताए थे। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते किसी नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री वीडियो के साथ।